दोस्तों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वन शॉट मैं आप सभी को कम से कम टाइम के अंदर देने वाला हूं। और इस कम टाइम के अंदर लगभग मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करूंगा जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन सभी टाइप्स को कर लिया अच्छी तरीके से तो भाई कैसा भी क्वेश्चन है आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लोगे। दोस्तों चलो एक हम गेम खेलते हैं। इस वीडियो के नीचे अगर सेकेंड चैप्टर को लेके अराउंड 500 के ऊपर कमेंट होता है तो भाई जैसे ही कमेंट पूरा होगा उसके दूसरे दिन आपको सेकंड चैप्टर का वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट भी मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों वन पेज नोट साइंस का जो मैंने बेहतरीन बनाया है उसको अगर आपने अभी भी नहीं देखा तो जाके प्यार दो। अगर आप चाहते हो कि वैसे हम बाकी सब्जेक्ट एसएसटी साइंस वन साइंस टू के लिए भी लेके आए तो जरूर हमें बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में हमें हमारा स्पेशल व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ है, जरूर उसको क्या करना ज्वाइन करना। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस एक एक करके सबसे पहले ये क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊं क्योंकि देखो बॉक्सेस फिलअप करना तो सबको आएगा, अगर सबसे पहले सॉल्व करना तो आ जाए भाई। तो मैं यहां लेता हूं सर क्या दिया हुआ है 5x प्लस 3y। मैं क्वेश्चन लिखता हूं 5x प्लस 3y इक्वल 9, ये दिया हुआ है। देन 2x माइनस 3y इक्वल 12। ओके ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। इसके दो, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके अब गाइस हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सेम सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट और साइन भी अपोजिट हो। जब भी साइन अपोजिट होता है तो हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 प्लस 2x माइनस 3y इक्वल 12। अब ऐड करो 5x प्लस 2x 7x हो गया, देन ये गया, देन 12 प्लस 9 ये हो गया हमारा 21। अगर अब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू मिल गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। ओके तो y की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन जिसमें मर्जी करे, फर्स्ट में पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 5x प्लस 3y इक्वल 9 और x में 3 की वैल्यू पुट कर दिया, 5 3 सा 15, 15 इक्वल के साइड गया तो माइनस 15 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 15 में से 9 गया तो हमारा 6 बचेगा। बिगर नंबर को माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। अब 3 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो -6 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू -2 आ गया। तो गाइस दोनों वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू है हमारी है 3 एंड y की वैल्यू है -2। ओके तो पहला क्वेश्चन हमारा डन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग, ये भी इक्वेशंस वैसा ही है। अगर आपको रूल पता करिएगा, इसने हमने 9th स्टैंडर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं। चलो सबसे पहले 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, दूसरा a प्लस 5b इक्वल टू 22। अब गाइस इसको हम दे देते हैं पहले में इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। आप देखो गाइस सेम वेरिएबल सेम साइन, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, और साइन भी सेम है। साइन सेम मतलब अगर दोनों का प्लस प्लस हो या दोनों का माइनस माइनस हो तो हम इक्वेशंस को क्या करते हैं माइनस। आपको पता है ना सेम सेम चीजें क्या होती है, रिपल होती है, तो माइनस करना है। तो सेम कोएफिशिएंट सेम वेरिएबल और सेम साइन, तो इक्वेशंस को माइनस करना रहेगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ओके तो माइनस करो 3a प्लस 5b इक्वल 26 माइनस a प्लस 5b इक्वल 22। माइनस के टाइम एक लाइन का गैप कर दो, 3a में से 1a गया तो ये 2a बचा, और साइन माइनस के टाइम अंदर के सभी साइन को चेंज कर देना, ये पहले कर देना।
प्लस 5b माइनस 5b गए हो, देन प्लस माइनस माइनस 26 में से 22 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 4। अब गाइस डिवाइड करना है, 2a इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई है इक्वल की सड़ा के डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2। अब a की वैल्यू मिल गई गाइस, अब हम b की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें मर्जी करे दोनों में से पुट कर दो। तो पुट a इक्वल टू 2, 2 जिसमें मर्जी करे, सेकंड वाले में कर दो, छोटा है, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 5b इक्वल 22, a के जगह पे 2 रख दिया, 2 इक्वल की सट गया तो -2 हो गया, और 22 में से 2 माइनस किया तो 20 बचेगा। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आके क्या बचेगा डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो b, तो a और b दोनों की वैल्यू निकल चुकी है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी, इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लिया। अब गाइस एक इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, देखो कैसा है, 1/3x प्लस वाई। सबसे पहले इक्वेशन को हम प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हमें ये 3 नहीं चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को अगर जो नंबर नहीं चाहिए, अगर वो डिवाइड में है तो उसी के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई वाला नहीं चाहिए तो डिवाइड किया जाता है। तो ये देखो 3 है, ये नहीं चाहिए, तो इसी को पूरे इक्वेशन के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x बचेगा, x 1 ज़ा x बचा, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो 3 आएगा ही। इसके बाद यहाँ 3 कैंसिल, ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम गाइस अगर मैं दूसरा आपको बताऊं, देखो 2x प्लस 1/4y इक्वल 11/4। अब फिर से ये 4 हमें नहीं चाहिए, तो पूरे इक्वेशन डिवाइड वाला नहीं चाहिए ना, तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 ज़ा 8 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में तो है नहीं, यहाँ 4 4 क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, y 1 ज़ा y, यहाँ 4 आएगा तो 4 4 कैंसिल, ओनली 11 बचेगा, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन आ गए गाइस। अब ध्यान से देखना, कुछ नई बातें इसमें सीखने को मिलेगी। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 चाहिए, या तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 चाहिए, दो में से कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम चाहिए, तो आप किसी को भी एक सेम कर सकते हो। तो यहाँ 8 है, चलो मैं यहाँ 8 कर देता हूँ, 8 तो सेम हो जाएगा। तो ये यहाँ 8 लाने के लिए पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 8। अब यहाँ 3 भी ला सकते हो, तो पूरे इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप किसी एक को सेम कर दो, मुझे यहाँ 8 ला देता हूँ ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 8, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8x ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 10 ज़ा 80। एक और चीज बताना चाहूंगा इस, अगर आप हर क्वेश्चन, हर सॉल्यूशन, वन शॉट और सब चीजें जाते हो तो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वीडियो देख सकते हो। मतलब क्वेश्चन वाइज, हर क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सेट सब कुछ अपने चैनल पे पिछले कई सालों से है भाई, आप देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब हमारे पास जो काम है करने वाला वो ये और ये हुए, तो ये दोनों का वेरिएबल सेम, कोएफिशिएंट भी सेम, कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, दोनों का साइन भी सेम है। और जब भी सेम साइन होता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चलो इक्वेशंस को हम माइनस करते हैं फटाक से। चलो तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इसको थर्ड दे दो, सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ओके, अब देखो गाइस क्या है, 8x प्लस 24y विच इज इक्वल टू 80। ओके, अब इसको किसके साथ करना है, इसके साथ, 8x प्लस y इक्वल 11। मैं हमेशा माइनस के टाइम क्या करता हूँ पता है, मेरा हमेशा तरीका यही है, जब भी इक्वेशंस को माइनस करना तो जो बड़ू वाला है उसको ऊपर रख देता हूँ एंड छोटू वाले को नीचे रख देता हूँ, जिससे इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है। ओके, अब माइनस करेंगे, अंदर के सभी साइन चेंज, प्लस 8x माइनस 8x गए हो, प्लस माइनस माइनस 24 में से 1y गया, 24y में से 1y गया तो 23y बचा,
अब 80 में से 11 निकालेंगे, 80 में से 10 निकाले तो 70 बचेगा, 1 निकाले तो 69 बचेगा। अब 23y दोनों मल्टीप्लाई इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दो। 23 1 23 एंड 23 3 ओके 69। तो y की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें y की वैल्यू मिल गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब किसी में भी पुट कर, जिसको आप भूल गए थे ना उसमें पुट कर दो, जो भी इक्वेशन हो, जो इक्वेशन उसमें पुट कर सकते हो। तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सबसे छोटा इक्वेशन वही दिख रहा है ना। अब इस y के जगह 3, y के जगह 3 पुट कर सकते हो। 3 3 9। अब +9 इक्वल के +9 की साइड गया तो -9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। ओके, दोनों वैल्यू हमें मिल गई। क्लियर। अब चलते हैं आगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब गाइस एक इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये मेरे को सबसे प्यारा टाइप लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें चीजें फिक्स होती है, अपने को क्या करना है। जैसे इक्वेशन 99x + 101y 499, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब दूसरा 101x + 99y = 501, ये है हमारा दूसरा। अब क्या करेंगे हम, दोनों के दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं पता है? देखो एक बार प्लस करेंगे जब भी क्रॉस रिलेशन है। देखो यहाँ भी 99, यहाँ भी 1010, क्रॉस रिलेशन है। तो एक बार इक्वेशंस को प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करना कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट ऐड करो। 99x + 101y = 499 प्लस 101x + 99y = 501। प्लस करना है, क्रॉस रिलेशन रहा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे ही करना है। तो 101 और 99 प्लस करेंगे तो 200 आएगा। सेम गाइस प्लस है, प्लस करेंगे तो अगेन 200y आएगा। इसको प्लस करेंगे तो 1000 आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना 99.99% ऐसा ही होता है कि स्टार्टिंग का जो वेरिएबल है उसको पूरे इक्वेशन से क्या करो, मल्टीप्लाई वाला है ना तो उसको हटाना है। तो मल्टीप्लाई वाले को हटाने के लिए उससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, समझ में आए, जिससे इक्वेशन छोटू सा हो जाएगा। तो यहाँ 200 है तो पूरे इक्वेशन को 200 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 200 से डिवाइड करोगे तो 200 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 200 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1000 को 200 से अगर हम डिवाइड करेंगे 200 to 5 बचेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये हमें प्लस करके मिल गया। अब हमें कैसे चाहिए पता है, एक बार हमने प्लस कर दिया क्रॉस रिलेशन में, एक बार माइनस कर दो। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हमेशा आपको मैंने बोला कि मेरी आदत है बड़े इक्वेशन को मैं ऊपर लिखता हूँ माइनस के टाइम। तो 10x 99y 501 माइनस 99x + 101y = 499। ओके, माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। और 101 में 99 माइनस करेंगे तो 2x बचेगा। प्लस माइनस माइनस 101 में से 99 माइनस करेंगे तो 2y बचेगा। एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। अगेन 501 में से 499 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन है। अब फिर से गाइस पूरे इक्वेशन में से छोटा करने के लिए सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई वाला हटाना तो इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो पूरे इक्वेशन में हो जाएगा, इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं। पूरे होल इक्वेशन डिवाइड बाय 2। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y, यहाँ 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखोगे यहाँ हमें 2 तरह के इक्वेशन मिल गए। अब दोनों इक्वेशन को फिर से, क्योंकि हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को फिर से ध्यान से देखेंगे। देखो x को अगर मैं देखता हूं तो सेम वेरिएबल, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है।
पर साइन सेम है। अगर x को देखूंगा साइन सेम है तो इक्वेशंस को माइनस करना पड़ेगा, पर मैं x को क्यों देखूं, मेरे लिए फायदा y है। y को देखता हूं, सेम वेरिएबल, कोएफिशिएंट यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, और साइन अपोजिट है। जब भी साइन अपोजिट होता है इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, माइनस। तो लिखेंगे, सॉरी इक्वेशंस को माइनस बोल रहा हूं, इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, चलो ऐड करो, x प्लस वाई वाई और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 1, 1x 1x 2x प्लस वाई माइनस वाई गए हो 5 और 1 6। ओके, अब 6 डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इक्वल टू, x की वैल्यू मिल गई। अब पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन जिसमें मर्जी करे, तो x मिल गया। अब इसमें दोनों में से जिसमें मर्जी करे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन का x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। ओके, अब x की जगह पे 3 रख दो, 3 इक्वल के साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ओके, तो यहाँ भी मिल गया x और y की वैल्यू 3 एंड 2। ओके, कितना सिंपल तरीके से हमने कर दिया। बस याद रखो कि हमें जब भी क्रॉस रिलेशंस होते हैं, अब 1.2 का जो ग्राफ वाला भी क्वेश्चन है, वो ग्राफ वाले क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, उसको भी अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलो आगे, अगला डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7, 9 5 जा 45 एंड 7 3 जा 21। अब इस 5 में से 1 गया तो 4 एंड 4 में से 2 गया तो ये हो गया हमारा 24। ओके, अब गाइस अगला ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा है, ये आप क्वेश्चन एक करके दिखाना। सो गाइस क्रैमर्स रूल जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। जैसे 5x प्लस 3y इक्वल टू -11। अब गाइस और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 4y इक्वल टू -10। तो इसको हमने a ले लिया, इसको b ले लिया, ये c ले लिया, ये d, ये e, ये f। ओके, इस तरह से करोगे ना भाई, जिंदगी में सब भूल जाओगे, इसको नहीं भूलोगे। सबसे पहले हमें d फाइंड करना है। कैसे d फाइंड करेंगे, a हो गया, b हो गया, c हो गया, d। अब a b c d क्या है, देखो ये कोएफिशिएंट। तो आप चाहिए तो रफ वर्क में इसको लास्ट में लिख दो और स्टार्टिंग में d इक्वल टू ये डायरेक्ट लिख दो, d इक्वल टू ये करके। तो 5 देन इसके बाद गाइस 3, देन इसके बाद 2, देन इसका कोएफिशिएंट 4। अब डिस्क्रिमिनेंट जैसे फाइंड करते हैं, 5 4 जा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 माइनस 3 2 जा 6, तो कितना हो गया, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 14 बचेगा। पहला डी मिल गया। अब dx की बारी, dx कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इस AC की जगह पे EF रख दो और ये BD। ओके, अब इसी की जगह पे नंबर चेंज करो, ये कांस्टेंट टर्म 11 और -10, तो -11 -10, -11 -10 रख दिया। और BD की जगह पे क्या है, 3 एंड 4, 3 एंड 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 11 4 जा 44 और -44, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है ना, और बीच में इक्वेशन वाला माइनस, 10 3 जा 30 और प्लस माइनस माइनस, 10 3 जा 30। ये चक्कर में इसको मत भूल जाना, ये इक्वेशन वाला माइनस है। अब देखो -44 माइनस माइनस प्लस और ये 30, प्लस में प्लस माइनस माइनस, 44 में से 30 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, और माइनस बिगर नंबर का साइन है, माइनस हो गया। ओके, dx हो गया। अब dy के लिए कैसे करने का, सबसे पहले देखो ध्यान से,
अब बी डी की जगह पे ई एफ हो जाएगा और ए सी वैसे का वैसा ही। अब ए सी की वैल्यू क्या, 5 and 2 और ई एफ की वैल्यू -11 और -10 हो गया। अब गाइस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ध्यान से, 10 5 सा 50 प्लस माइनस माइनस अगेन इक्वेशन का माइनस, हाँ 11 2 सा 22 क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों माइनस अगर आजू बाजू में तो प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस। अब गाइस अगेन 50 में से क्या करना है, 22 को माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको माइनस करो, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, देन 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन, तो हो गया -28। अब डी मिल गया, डी एक्स मिल गया, डी वाई मिल गया बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, एक्स की वैल्यू कितनी है, डी एक्स बाय डी एक्स कितना है, डी एक्स कितना -14 और डी कितना है 14, तो ये कैंसिल हो गया, ओनली बचा -1। और y की बात करते हैं, डी वाई बाय डी वाई कितना है -28 और d कितना है 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो ये हो गया -2। तो भाई इस तरह से इक्वेशन -1 एंड -2। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखो, एक इस तरह से भी डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए आता है, इसको मैं फाइंड करके दे देता हूँ। 7/3 1/2 -5/3, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। ओके, तो ये देखो 3 2 जा 6 एंड 5 3 जा 15। अब 6 कॉमन ले लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 में 7 गया तो 8 बचेगा, एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, तो हो गया -4/3। हो गया, ये भी हमने फाइंड कर दिया। अब गाइस अगला, हम लोग आ जाते हैं, अभी एक इक्वेशन बनाना क्रैमर्स रूल में सिखा देता हूं आप लोग को। 6x - 4y = -12, ये इक्वेशन एकदम प्रॉपर है, अच्छा ये इक्वेशन सही है, तो इसको नहीं, मुझे इक्वेशन बताना है, क्वेश्चन इक्वेशन वाला मैंने बोला था लेने के लिए, लिया नहीं है लगता है क्या, चलो लिया नहीं है, मैं खुद से बता देता हूँ आप लोग को, ऐसी इक्वेशन कोई बना के। मान लो ऐसा होता 3, ऐसा होता ये, मैं कुछ भी बता देता हूँ, चलो 4y 3x + 1 ऐसा होता, तो हमेशा क्या करो पता है, x पॉजिटिव है तो उसको ऐसा ही रखो, उसके पास y को लेके आओ, 3x ये इस साइड आया, -4y हो गया। अब 3x एंड 4y के साथ ये नंबर भी है, कांस्टेंट टर्म ये नहीं चाहिए, तो इसको दूसरे साइड भेज दो, ये हो गया -1। ओके, वैसे मैंने पति पत्नी का रूल समझाया था मजाकिया तरीके से, जो भी बच्चे मेरे लाइव सेशन में होंगे उनको पता है, तो इस तरह से आप क्रैमर्स रूल कर सकते हो जो मैंने बताया। अब गाइस ये सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है, इसका भी पैटर्न एग्जाम में 3-4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, 2/x - 3/y = 15। ओके, अब देखो गाइस, हम ऐसा ले सकते हो 1/x, पुट 1/x = a and 1/y = b। ओके, 1/x a ले लिया तो ये हो गया 2a, 1/y हमने b ले लिया तो ये हो गया 3b = 15, इक्वल टू 15 हो गया। देन गाइस दूसरा, इस इक्वेशन को भी अब मैं बिना लिखे डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो
1/x के जगह पे 8a हो जाएगा, दूसरा प्लस 1/y के जगह b हो जाएगा इक्वल टू 77 हो गया। अब गाइस वही पैटर्न फॉलो करना जैसा हम करते थे। कैसे करते थे हम लोग, देखो यहाँ 8 है तो मुझे यहाँ भी 8 चाहिए, या तो यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 चाहिए, यहाँ ये 3 है यहाँ भी 3 चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, ना तो 5 के टेबल में 3 आता है ना 3 के टेबल में 5 आता है। तो हमें यहाँ अगर इसको b वाले को सेम करना है तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को 5 के साथ और ये पूरे इक्वेशन को 3 के साथ, तब 5 3 15 3 5 15 ऐसा सेम होगा। पर ये सिंपल है ना, किसी एक को सेम करना है तो इसको सेम कर दो ना, इसको सेम कर दो ना। यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 हो जाएगा। किसी एक जगह सेम करना है भाई, किसी एक जगह। तो ये फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको सेकंड इक्वेशन दे दो, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, एंड 15 4 जा 60 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब इससे काम खत्म हो गया, इसको भूल जाओ। इससे काम हो जाता है उसको भूल जाने का, ये दोनों याद रखो। समझ में आए? अब चलो आगे। अब देखो सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, इक्वेशंस को क्या करना है, माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। आपको पता है माइनस के टाइम मैं इक्वेशंस को क्या करता हूँ, बड़े वाले को ऊपर रखता हूँ। तो 8a प्लस 5b इक्वल टू 77, फिर माइनस 8a माइनस 12b इक्वल 66। अब क्या करेंगे, माइनस करना है तो अंदर के सभी साइन चेंज, माइनस का प्लस हो गया, ये भी प्लस है, प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया, प्लस 8 माइनस 8 गए हो, प्लस 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 12 और 5 17b। अब इस प्लस माइनस माइनस 77 में से 66 माइनस करो तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। डिवाइड करो 17b इक्वल टू 17, b निकालना है, 17 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, करो तो b इक्वल टू 1 बचा, b की वैल्यू 1 आ गई। ओके, अब गाइस पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन पुट b इक्वल टू 1, जिसमें मर्जी करे, जिसको आप भूल गए थे ना वो भी छोटू सा इक्वेशन उसमें पुट कर सकते हो। देखो पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर 2a माइनस 3b इक्वल टू 15। अब हमें b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 दी है, 1 हमने रख दिया, 1 रख दिया। अब 3 1 जा 3 माइनस 15 इक्वल किस गया तो प्लस 15 आ गया। ओके 15 प्लस 3 18 हो गया। अब a इस साइड आएगा, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल किस साइड का डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो a इक्वल टू 9 आ गया। तो इसकी वैल्यू मिल गई। अब इसके हमारा खत्म हो गया, नहीं भाई, क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा जाता है आंसर भी उसी फॉर्म में चाहिए। क्वेश्चन अपने को x के फॉर्म में पूछा तो आंसर भी x के फॉर्म में चाहिए। तो हम लिखते हैं अगेन पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब हमने जो लिखा था 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, 1/x a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू कितनी है, y सॉरी b की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो इस 9 डिवाइड में आ जाएगा 1/9, ये मिल गया हमें x की वैल्यू, और 1 डिवाइड में आएगा तो आंसर वही मिलेगा ना भाई, 1/1 1 ही होता है, y इक्वल टू 1। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1/9 एंड 1। ओके, अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक मैं स्टार्टिंग में इसको बता देता हूं आप लोगों को, आपको वैसे देख के समझ में आ जाएगा। देखो 27, अब देखो 1/, यहां मैं डायरेक्ट करता हूं क्योंकि क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है। 1/x - 2 है, तो 1/x - 2, तो पुट
1/x-2 इक्वल टू m ले लेते हैं, आपकी मर्जी। 1/y+3, 1/y+3 इक्वल टू m ले लेते हैं। अब 27, 1/x-2, 1/x-2 को क्या लेंगे, m लेंगे, ले लिया, प्लस 1/y+3, y+3 को हम n ले लेंगे, इक्वल 85। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सेम गाइस 31, 1/x-2 को हमने क्या लिया, x-2 m लिया है, तो m लगा दिया। फिर इसके बाद क्या है बीच में, प्लस 27, 1/y+3, 1/y+3 क्या, n, इक्वल 89। इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप देखो गाइस क्रॉस रिलेशन, देखो क्रॉस रिलेशन सेम है ना, जब भी क्रॉस रिलेशन सेम होता है तो इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, दोनों से कुछ वैल्यू निकलेगी एंड दोनों वैल्यू को फिर हम लोग क्या करेंगे, ज्यादातर तो एडिंग ही आता है, एडिंग करके तो हमें सबसे पहले m और n की वैल्यू निकलेगी इस क्वेश्चन के अंदर। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम m और n निकालेंगे, देन अगेन m और n यहां पुट करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, समझ में, जैसा दिया हो जैसे मैंने बताया। तो ये एक टाइप, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके रखना है। अब चलते हैं इस आगे। एग्जाम्स के अंदर हमें वर्ड प्रॉब्लम भी आता है। वर्ड प्रॉब्लम गाइस मैं हमेशा बोलना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम कैसे करना रहता है वो तरीका ही नहीं पता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तरीका एक्सप्लेन करूंगा, भाई करना कैसे चाहिए, हेडिंग जो दिया है उसी से चीजों को समझ के आपको एनालाइज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ओके, अब चाहिए तो मैंने हर क्वेश्चन एक्सरसाइज से हर क्वेश्चन सॉल्व करवाया, अब जाके देख सकते हो। चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। टू नंबर्स डिफर बाय 3। देखो हम ग्रेटर नंबर को कंसीडर कर लेंगे, लेट द ग्रेटर नंबर भी x एंड स्मॉलर नंबर भी y से कंसीडर कर लेने का। तो ग्रेटर नंबर को हमने x ले लिया है एंड स्मॉलर नंबर को हमने क्या ले लिया, y ले लिया है। आप स्टेटमेंट लिख देना, लेट द ग्रेटर नंबर भी x एंड स्मॉलर नंबर भी y। पहला, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन, टू नंबर्स डिफर बाय 3, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, लिख दिया। अब फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो, द सम, सम मतलब प्लस, द सम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को डबल करना है, तो स्मॉलर नंबर को y लिया है एंड डबल करने के लिए बोला तो डबल कर दिया, कर दिया। देखो सम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर आगे एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर को x लिया और इसको ट्रिपल करना है, कर दिया। इज मतलब इक्वल, इज 19, हो गया। अब भाई सेम टू सेम वैसा ही हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब गाइस उसी तरह से आप पुट करो, इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 चाहिए, तो पूरे, क्योंकि एक किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, तो हम y वाले को सेम कर देते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 चाहिए, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई हो, 2x 2y एंड 3 2 6, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, साइन अपोजिट है, जब भी साइन अपोजिट होता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को ऐड करना है। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 19 प्लस 2x, 2x ही है ना, 2x माइनस 2y इक्वल 6। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x, ये गए हो 19 प्लस 6, प्लस ही है ना, 19 प्लस 6 25। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इक्वल के साइड एक डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो x इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 5 मिल गया। ओके, अब गाइस दूसरा हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन
x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन जिसमें मर्जी करे, फर्स्ट वाले में पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, बस वेरिएबल उसका दिखना चाहिए, उसमें पुट कर सकते हो। अब x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, 5 इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, -5 हो जाएगा। ओके, अब देखो दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा और बिगर नंबर को माइनस का साइन, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया 2। तो x और y दोनों की वैल्यू अपने को मिल गई। तो इस तरह से गाइज अगर आप ठीक से लिखो, देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या जरूरी है, तो स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट आपने क्या कंसीडर किया है, देन इसके बाद फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट जो अपने से क्वेश्चन पूछा आपको लिखना है, लास्ट में लिखना पड़ेगा ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर आर कितना था, ग्रेटर नंबर कितना था, ग्रेटर नंबर कितना है हमारा 5, 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। अब अगला, क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, हमें वर्ड में पूछा तो आंसर भी फाइनल हमें वर्ड में देना पड़ेगा। अब क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ ध्यान दो अच्छे से, द सम ऑफ फादर एज and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, sum is 95. Find their present age. हमें फादर के एज और हमें फादर का एज और सन का एज, दोनों का एज, अभी का एज फाइंड करना है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अभी का एज फाइंड करना है। तो फादर को हम लोग, लेट द फादर एज बी एक्स, फादर के एज को हम लोग एक्स ले लेते हैं। ओके, फादर के एज को हमने x ले लिया और उसके सन के एज को हमने y ले लिया। ओके, अब देखो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, पहले द सम, सम मतलब प्लस, द सम ऑफ फादर एज मतलब x एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन के एज को y लिया और उसको डबल करना है, कर दिया। इज मतलब इक्वल, इज 70 हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, from the second condition, if we double the age of father, फादर के एज, फादर का एज x है, इसको डबल करना है, कर दिया। एंड ऐड मतलब प्लस, इट टू द एज ऑफ हिज सन, सन के एज में इसको ऐड कर देना है, कर दिया। द सम इज 95। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। हो गया भाई, जब ये बन गया ना तो आपके लिए, अब आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो आप आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो भाई। देखो किसी एक वेरिएबल, ये देखो ये क्रॉस रिलेशन भी है, बट क्यों इसमें डबल, इतने इसमें कोई कंपलसरी नहीं होता, समझ में आ, बस इसमें वैल्यू फादर और सन की निकालनी है, जो भी हमारे लिए सिंपल है वो हम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2x हो जाएगा, 2 2 सा 4y हो जाएगा एंड 72 सा 140 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर। ओके, अब मुझे इससे और इससे मतलब, इसको तो मैंने मॉडिफाई कर दिया है, अब दोनों का वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, इक्वेशन क्या होगा, माइनस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ओके, माइनस करते हैं हम लोग, मैं माइनस के टाइम बड़ू वाले इक्वेशन को हमेशा ऊपर रखता हूं, रखा, एंड छोटी वाले इक्वेशन को ऊपर, 2x प्लस वाई इक्वल 95। अब क्या करना है, अंदर के साइन को चेंज, प्लस 2x माइनस 2x गए हो, प्लस 2x माइनस 2x गए हो, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 3y, प्लस माइनस माइनस, 140 में से 95 माइनस करेंगे तो 45 बचेगा। ओके, 3y इक्वल टू 45, थ्री 1 सा 3, 3 15 सा 45, 15 3 सा 45 होता है ना, ये हो गया y। अब हमें बेटे का एज तो मिल गया, अब सन का एज, सॉरी बेटे का एज तो मिल गया, फादर का एज भाई बड़ा होना चाहिए, उल्टा ना हो जाए, नहीं तो पूरा सिस्टम में गड़बड़ हो जाएगा। पुट
y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, छोटू है सबसे अच्छा। देखो वो वेरिएबल वाला है तो आप किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हो, जिसको आप भूल गए उसमें भी पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 70। x 15 टू ज़ा 30, तो x 30 इक्वल के साइड गया तो -30 हो गया, तो x इक्वल टू कितना है 40 ईयर्स। ओके, यहाँ भी डाल दो इक्वेशन। तो पापा कितने एज के हैं 40 ईयर्स के और बेटा 15 ईयर्स का। Therefore the present age of father and son are 40 years and 15 years respectively। हो गया। इस तरह से गाइस आप फाइंड कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इक्वेशंस को करवाया है और आप इक्वेशंस को देख सकते हो, कर सकते हो। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करा। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम के सभी क्वेश्चंस करके जाओ, 1.5 के भी 2.6 के भी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मैंने अपने चैनल पे करवाया हुआ है सब अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।